दोस्तों, इंग्लिश विद झाजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग माइट हैव टू के संबंध में जानेंगे। दोस्तों, माइट हैव टू का हिंदी अर्थ होता है पर सकता था। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि माइट हैव टू का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है। दोस्तों, जब आप भूतकाल की अपनी ऐसी संभावना, मजबूरी या विवशता को प्रदर्शित करना चाहते हैं जिसकी संभावना कम होने की वजह से उससे संबंधित एक्शन यानी कि क्रिया वस्तुतः भूतकाल में घटित ही नहीं होती है, तो दोस्तों इस तरह के भाव को प्रदर्शित करने के लिए माइट हैव टू का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, माइट हैव टू का प्रयोग करते हुए जब अंग्रेजी वाक्य बनाए जाते हैं तो अंग्रेजी वाक्यों का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। दोस्तों, स्ट्रक्चर के अंतर्गत सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, उसके बाद माइट हैव टू का प्रयोग किया जाता है तथा उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यदि वाक्य के अंतर्गत अदर वर्ड्स आते हैं तो हम अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मैंने वाक्य बनाया है, दे माइट हैव टू गो टू सोमनाथ टेम्पल। दोस्तों, इस अंग्रेजी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में दे का प्रयोग हुआ है, उसके बाद माइट हैव टू का प्रयोग किया गया है तथा उसके बाद गो के रूप में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, इस वाक्य में अदर वर्ड्स है, इसलिए अदर वर्ड्स के रूप में टू सोमनाथ टेम्पल का प्रयोग किया गया है। इस तरह से अंग्रेजी वाक्य बना, दे माइट हैव टू गो टू सोमनाथ टेम्पल, यानी कि उन लोगों को सोमनाथ मंदिर जाना पड़ सकता था। दोस्तों, यहाँ वास्तविकता यह है कि कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता था कि उन्हें सोमनाथ मंदिर जाना पड़ सकता है, लेकिन किसी कारणवश उन लोगों को सोमनाथ मंदिर जाना नहीं हुआ, यानी कि भूतकाल में जाने की क्रिया घटित ही नहीं हुई। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजी वाक्य बनेगा, दे माइट हैव टू गो टू सोमनाथ टेम्पल, यानी कि उन लोगों को सोमनाथ मंदिर जाना पड़ सकता था, लेकिन वस्तुतः वे लोग गए नहीं। दोस्तों, अगला वाक्य है, आई माइट हैव टू गेट बीटन, यानी कि मुझे पिटना पड़ सकता था, अर्थात मुझे पिटाई खानी पड़ सकती थी, वस्तुतः पिटाई नहीं खाई। नेक्स्ट इज यू माइट हैव टू सी द डॉक्टर, यानी कि आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता था, वस्तुतः डॉक्टर को नहीं दिखाया गया। मनोज माइट हैव टू गो फॉर अ रूटीन चेकअप, मनोज को रूटीन चेकअप के लिए जाना पड़ सकता था। वी माइट हैव टू पनिश यू, हम लोगों को आपको दंड देना पड़ सकता था। दोस्तों, अगला वाक्य है, हु माइट हैव टू लूज हिज लाइफ, यानी कि किसे अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। नेक्स्ट इज गोपाल माइट हैव टू गो बैक टू हिज स्कूल, यानी कि गोपाल को अपना स्कूल वापस जाना पड़ सकता था। प्रिंसिपल माइट हैव टू स्ट्राइक ऑफ योर नेम फ्रॉम स्कूल, यानी कि प्राचार्य को आपका नाम स्कूल से हटाना पड़ सकता था। नेक्स्ट इज इट माइट हैव टू रेन टुडे, यानी कि आज बारिश हो सकती थी। दोस्तों, अंतिम एवं 10वां वाक्य इंट्रोगेटिव है। दोस्तों, माइट हैव टू से जब हम इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो माइट का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है।
इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना माइट यू हैव टू कुक फूड अगेन, यानी कि क्या आपको फिर से खाना बनाना पड़ सकता था। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कीजिएगा।